नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रशांत और स्वागत है आपका अपने बुक की बात यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं दी चैट जीपीटी मिलियनेयर द बुक बाय नील डैगर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब टेक्नोलॉजी हर दिन हमारे सोचने, काम करने और कमाने के तरीकों को नया रूप दे रही है, तब एक सवाल हर सीरियस लर्नर के मन में उठता है, क्या मैं भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकता हूँ? क्या मेरे जैसे आम इंसान के लिए भी डिजिटल वर्ल्ड में सक्सेस पॉसिबल है? यही सवाल, यही क्यूरियोसिटी और यही उम्मीद लेकर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी में उतारी जाती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन रास्ता ढूंढने में उलझ जाते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं लेकिन सही दिशा की तलाश में है। यहाँ हम बात करते हैं उन आइडियाज की जो आपकी थिंकिंग को अपग्रेड करती है, आपके डर को कॉन्फिडेंस में बदलती है और आपको ये एहसास कराती है कि अपॉर्चुनिटी किसी खास इंसान के लिए नहीं बल्कि उस इंसान के लिए होती है जो सीखने का साहस रखता है। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और चैट जीपीटी जैसी टूल्स ने पॉसिबिलिटीज को लिमिटलेस बना दिया है। दी चैट जीपीटी मिलियनेयर जैसी किताबें सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि सही माइंडसेट, सही स्ट्रैटेजी और सही टूल्स के साथ एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। इस चैनल पर हम ऐसी ही किताबों की हिंदी समरीज लाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ इमोशंस के साथ, ताकि नॉलेज सिर्फ दिमाग तक न रहे बल्कि दिल से जुड़ जाए। यहाँ आपको मिलेगा मोटिवेशन भी, क्लैरिटी भी और वो प्रैक्टिकल सोच भी जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। हर वीडियो एक साइलेंट पुश है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर ग्रोथ जोन की तरफ ले जाती है। अगर आप भी पैसिव लिसनर नहीं बल्कि एक्टिव क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आप भी एआई, बिजनेस, मनी माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ को सीरियसली समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, ये एक विजन देता है। एक ऐसा विजन जहां आप टेक्नोलॉजी से डरते नहीं बल्कि उसे अपने सपनों का पार्टनर बनाते हैं। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत स्मार्ट डायरेक्शन में लगे, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि सही नॉलेज सही समय पर मिल जाए तो जिंदगी सच में चेंज हो सकती है। चैप्टर 1, एआई का नया युग और अवसरों की शुरुआत। जब भी दुनिया किसी बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश करती है, तो असल परिवर्तन बाहर से पहले इंसान के भीतर शुरू होता है। आज हम जिस एआई के नए युग में खड़े हैं, जहां मशीन्स सोचने लगी हैं, वर्ड से काम होने लगा है और अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो चुकी है, वहां सबसे बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि मानव मन का है। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही याद दिलाती है कि कोई भी नया युग, कोई भी नई इन्वेंशन तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार न कर ले। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक साधारण इंसान जो रोज अपने हालात को कोसता है, कहता है मेरे लिए कुछ पॉसिबल नहीं है। उसके हाथ में वही एआई टूल्स है, वही इंफॉर्मेशन है जो दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक का सबकॉन्शियस डर से भरा है और दूसरे का विश्वास से। यही विश्वास, यही अंदर की आवाज तय करती है कि नया युग आपके लिए अवसर बनेगा या सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल लैंड की तरह होता है। आप इसमें जो बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं सीख नहीं सकता, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो चाहे एआई कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वही इंसान अपने भीतर ये बिलीव डाल देता है कि आई कैन अडेप्ट, आई कैन लर्न, आई कैन ग्रो, तब वही टेक्नोलॉजी उसके लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल देती है। आज का एआई एरा सिर्फ स्किल्स नहीं मांगता, ये क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मांगता है। सबकॉन्शियस माइंड वही जगह है जहां कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। जब आप अपने मन को ट्रेन करते हैं कि बदलाव से डरना नहीं बल्कि उसे अपनाना है, तब हर नया टूल, हर नई पॉसिबिलिटी
आपके पक्ष में काम करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी के साथ करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ लोग उसे देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये सोच किसी एक दिन में नहीं बदलती। ये रोज के विचारों, रोज की सेल्फ टॉक और रोज के विश्वास से बनती है। जब आप सुबह उठकर अपने मन में ये इमेज बनाते हैं कि आप इस नए युग में सफल हैं, कि आप अपॉर्चुनिटीज पहचान सकते हैं, कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को सच बनाने के रास्ते खोजने लगता है। यही लॉ ऑफ माइंड है, यही अनसीन पावर है। एआई का ये नया युग हमें बाहर से नहीं, भीतर से रिच बनना सिखाता है, क्योंकि जो इंसान अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही हर बदलाव को अपने फायदे में बदल सकता है। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक माध्यम है, असली ताकत उस मन में है जो खुद पर विश्वास करना जानता है। और जब बिलीफ स्ट्रांग हो जाए तो नया युग डर नहीं बल्कि डेस्टिनी बन जाता है। चैप्टर 2, मिलियनेयर माइंडसेट इन द एआई एज। एक समय की बात है, एक साधारण सा इंसान था। न उसके पास ज्यादा पैसे थे, न बड़े कनेक्शंस, न कोई स्पेशल टैलेंट, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक सोच। वही सोच जिसने धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदल दी। यही सोच, यही इनर प्रोग्रामिंग इंसान को या तो हालात का गुलाम बना देती है या हालात का मालिक। इंसान की बाहरी जिंदगी जैसी होती है, वैसी ही उसकी अंदरूनी दुनिया भी होती है। अगर भीतर डर, शक और कमी की फीलिंग है, तो बाहर भी वही दिखाई देता है। लेकिन अगर भीतर विश्वास, क्लैरिटी और अबंडेंस का एहसास है, तो बाहर भी अपॉर्चुनिटीज खुद रास्ता बना लेती है। आज का दौर सिर्फ मेहनत का नहीं, माइंडसेट का है। खासकर एआई एज में, जहां एक लैपटॉप, इंटरनेट और सही थिंकिंग करोड़ों की वैल्यू क्रिएट कर सकती है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, बल्कि सोच है। मिलियनेयर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपके पास अभी लाखों करोड़ों हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही सक्सेस को एक्सेप्ट कर चुका हो। जब इंसान बार बार अपने आप से कहता है, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उन वर्ड्स को सच मान लेता है और उसी के हिसाब से एक्शंस, डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एआई नौकरियां छीन लेगा, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, एआई मेरे लिए काम करेगा। चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी उसके लिए डर नहीं, बल्कि लेवरेज बन जाती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड लिमिटेशन नहीं देखता, पॉसिबिलिटी देखता है। वो सोचता है कि अगर मशीन इतनी फास्ट सोच सकती है, तो मैं उससे फास्टर डिसीजंस लेकर स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। यही सोच उसे कंज्यूमर से क्रिएटर बना देती है। एक कहानी याद आती है। दो लोग थे, दोनों के पास एक जैसा समय, एक जैसा मोबाइल और एक जैसा इंटरनेट। पहला दिन रात कंप्लेन करता रहा कि हालात खराब है, कंपटीशन बहुत है, सिस्टम गलत है। दूसरा क्वाइटली सीखता रहा, नए टूल्स एक्सप्लोर करता रहा, अपने माइंड को ट्रेन करता रहा। कुछ साल बाद पहला वही का वही रहा और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुका था। फर्क सिर्फ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का था। सबकॉन्शियस माइंड को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप मजाक में क्या कहते हैं और सीरियसली क्या सोचते हैं। वो हर बात को सच मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे बस का नहीं, पैसा बुरा है, मैं टेक में वीक हूं, तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली अपग्रेड करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को पुअर थिंकर से रिच थिंकर की तरह महसूस करने लगते हैं। मिलियनेयर माइंडसेट का एक बड़ा सीक्रेट ये भी है कि अमीर सोचता है लॉन्ग टर्म, जबकि गरीब सोचता है इंस्टेंट रिलीफ। एआई एज में जो इंसान पेशेंस, लर्निंग और कंसिस्टेंसी को एम्ब्रेस करता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस को नॉर्मल मानने लगता है। फिर पैसा गोल नहीं रहता, बल्कि बाय प्रोडक्ट बन जाता है। जब इंसान अपने अंदर ये बिलीव बैठा लेता है कि मैं वैल्यू क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ हूं, तब यूनिवर्स, टेक्नोलॉजी और सर्कमस्टेंसेस सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं।
यही इनर शिफ्ट, यही मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड रिच थिंकिंग एक्सेप्ट कर लेता है, तब मिलियनेयर बनना कोई सपना नहीं रहता, वो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। चैप्टर 3, चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करता है। जब कोई इंसान पहली बार अपने जीवन में ये महसूस करता है कि उसकी सोच ही उसकी तकदीर लिख रही है, उसी पल से बदलाव की असली शुरुआत होती है। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही एहसास कराती है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो बिना शोर किए, बिना थकान के हर पल हमारे लिए काम कर रही होती है। अब जरा सोचिए, जब यही अदृश्य शक्ति मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए, जब सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को चैट जीपीटी जैसे इंटेलिजेंट टूल का साथ मिल जाए, तो इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। चैट जीपीटी कोई जादू नहीं है, लेकिन ये उस जादू की तरह जरूर है जो सही हाथों में पड़ जाए तो जिंदगी बदल सकता है। जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए हमारे विश्वासों को सच मान लेता है, वैसे ही चैट जीपीटी भी दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पूरे फोकस और लॉयल्टी के साथ फॉलो करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से चलता है और चैट जीपीटी डेटा से। लेकिन दोनों की पावर तब सबसे ज्यादा नजर आती है जब इंसान क्लैरिटी के साथ उन्हें डायरेक्शन देता है। एक कहानी सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को एवरेज मानता था, जिसे लगता था कि मैं कुछ स्पेशल नहीं हूं। यही बिलीफ उसका सबकॉन्शियस हर दिन रिपीट करता रहा। फिर एक दिन उसने सही सवाल पूछना सीखा, खुद से भी और चैट जीपीटी से भी। उसने अपने डर को वर्ड्स में बदला, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया और चैट जीपीटी से गाइडेंस लेने लगा। धीरे धीरे उसके जवाब बदलने लगे, आइडियाज निकलने लगे और उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करने लगा। असल में बदला चैट जीपीटी ने नहीं किया, बदला उस इंसान का सबकॉन्शियस हुआ जिसने अब पॉसिबिलिटीज पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। चैट जीपीटी कैसे काम करता है, इसे समझना उतना ही जरूरी है जितना अपने मन को समझना। ये टूल इंसान की इंटेंशन को पढ़ता है, उसके वर्ड्स को एनालाइज करता है और फिर उसी डायरेक्शन में जवाब देता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड वेग विशेष को इग्नोर कर देता है और क्लियर कमांड्स पर काम करता है, वैसे ही चैट जीपीटी भी साफ इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ट रिजल्ट्स देता है। जब आप कंफ्यूजन में सवाल पूछते हैं तो जवाब भी कंफ्यूजिंग आते हैं, लेकिन जब आप बिलीफ और क्लैरिटी के साथ पूछते हैं तो रिस्पॉन्सेस भी पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ सबसे इमोशनल ट्रूथ ये है कि चैट जीपीटी आपकी जगह सोच नहीं सकता, लेकिन आपकी सोच को शेप जरूर कर सकता है। ये एक मिरर की तरह है जो आपकी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके अंदर लिमिटेशन है तो वही झलकेगी, अगर विजन है तो वही एम्पलीफाई होगी। यही कारण है कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और एआई का कनेक्शन इतना गहरा है। दोनों को डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन देने वाला सिर्फ इंसान होता है। जब आप रोज चैट जीपीटी का इस्तेमाल आइडियाज, प्लानिंग, राइटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं, तब अनजाने में आपका सबकॉन्शियस भी नई पॉसिबिलिटीज एक्सेप्ट करने लगता है। आपको लगने लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं। यही फीलिंग धीरे धीरे बिलीफ बन जाती है और बिलीफ एक दिन रियलिटी बन जाती है। मनी, सक्सेस और ग्रोथ पहले दिमाग में जम लेते हैं, फिर बाहर की दुनिया में दिखाई देते हैं। असली शक्ति चैट जीपीटी में नहीं है, असली शक्ति उस इंसान में है जो इसे अपने सबकॉन्शियस एलाई की तरह इस्तेमाल करता है। जब सोच पॉजिटिव हो, इंटेंशन क्लियर हो और एक्शन कंसिस्टेंट हो, तब टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं रहती, बल्कि डेस्टिनी को शेप करने का जरिया बन जाती है। और यही वो जगह है जहां इंसान अपने मन की ताकत को पहचान कर अपने भविष्य को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू करता है। चैप्टर 4, आइडिया से इनकम तक का सफर। जब एक इंसान के दिमाग में कोई छोटा सा विचार जन्म लेता है, तो अक्सर वो खुद उस विचार की ताकत को नहीं पहचान पाता। उसे लगता है कि ये तो बस एक थॉट है, एक फ्लीटिंग आइडिया। लेकिन असल में वही विचार उसके भविष्य की नींव बन सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि आपका अवचेतन मन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि वह एक साइलेंट क्रिएटर है
जो आपके विचारों को रियलिटी में बदलने की क्षमता रखता है। आइडिया से इनकम तक का सफर बाहर से शुरू नहीं होता, ये भीतर से शुरू होता है। कई बार आपने देखा होगा कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं। एक व्यक्ति शिकायत करता रहता है और दूसरा उन्हीं परिस्थितियों में अवसर ढूंढ लेता है। फर्क सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क होता है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का। जिस इंसान का अवचेतन मन ये मान लेता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे आइडियाज वैल्यूबल हैं, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। उसका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है, कनेक्शंस बनाता है और मौके पहचानने लगता है। वही दूसरा इंसान जिसके मन में डर और डाउट भरा होता है, वही अवसर देखकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। एक कहानी की तरह सोचिए, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास न पैसा है न रिसोर्सेज, लेकिन उसके मन में एक आइडिया है। शुरुआत में वो आइडिया उसे खुद भी मजाक लगता है, पर जब वो बार बार उसी आइडिया के बारे में सोचता है, उसे इमेजिन करता है, उसे पॉसिबल मानने लगता है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को सच मान लेता है। धीरे धीरे वही व्यक्ति नई जानकारी सीखने लगता है, सही लोगों से मिलता है और छोटे छोटे कदम उठाने लगता है। बाहर से देखने पर यह लगता है, लेकिन अंदर से ये बिलीफ का काम होता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, फीलिंग से काम करता है। जब आप अपने आइडिया को एक्साइटमेंट, फेथ और ग्रैटिट्यूड के साथ महसूस करते हैं, तब वो सिर्फ सपना नहीं रहता, वो आपके व्यवहार में उतरने लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आता है और लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां आइडिया धीरे धीरे इनकम में बदलने लगता है। कभी वो बिजनेस के रूप में आता है, कभी सर्विस के रूप में और कभी कंटेंट या नॉलेज के जरिए। ये भी सच है कि बहुत से लोग अच्छे आइडियाज होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। वजह यह है कि उनका सबकॉन्शियस डर से भरा होता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। जैसे ही आइडिया पैदा होता है, सबकॉन्शियस उसे दबा देता है। लेकिन जब आप अपने मन को बार बार पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, जब आप खुद से कहते हैं मेरे आइडियाज मुझे सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं, तब वही अवचेतन मन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर बन जाता है। आइडियाज से इनकम का सफर कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक इनर जर्नी है जहां आप पहले खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। जैसे जैसे आपका विश्वास गहरा होता है, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास दिखाई देने लगती है। आप चीजों को अलग नजर से देखने लगते हैं। वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, लेकिन आपकी थिंकिंग अपग्रेडेड होती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइनमेंट में काम करता है, तब मेहनत बोझ नहीं लगती और स्ट्रगल भी मीनिंगफुल बन जाती है। उस वक्त पैसा सिर्फ लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि वह एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। आइडियाज तब मजबूरी नहीं होते, बल्कि पर्पस बन जाते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि ग्रो करना शुरू करता है, अंदर से भी और बाहर से भी। चैप्टर 5, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल प्रोडक्ट्स। जब इंसान अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान लेता है, तब उसके लिए शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे एनर्जी बन जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने आइडियाज को हल्का समझता था, जिसे लगता था कि मेरे पास बताने लायक क्या है, वही व्यक्ति एक दिन अपने थॉट्स को कंटेंट में बदलकर लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। यही सबकॉन्शियस माइंड का जादू है। आपकी चेतना के नीचे छुपा हुआ दिमाग हर समय आपकी मान्यताओं को सच करने में लगा रहता है। अगर आप मानते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बेकार है, तो वो उसे बेकार ही साबित करेगा। और अगर आप ये मान ले कि आपके वर्ड्स लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, तो वही वर्ड्स डिजिटल प्रोडक्ट्स बनकर आपकी पहचान और इनकम दोनों बना देते हैं। कंटेंट क्रिएशन असल में कैमरा या कीबोर्ड से नहीं शुरू होती, ये उस इनर बिलीफ से शुरू होती है जो कहती है मेरे अनुभव किसी के काम आ सकते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हैं कि आप वैल्यू देने के लिए पैदा हुए हैं, तो आपका दिमाग अपने आप आइडियाज जनरेट करने लगता है। कभी किसी रात अचानक दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई लाइन, कोई कहानी,
वही सीड होता है एक ई बुक का, एक वीडियो स्क्रिप्ट का, एक ऑनलाइन कोर्स का। लेकिन अधिकतर लोग यही रुक जाते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस डर से भरा होता है। लोग क्या कहेंगे, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। सच ये है कि मार्केट परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी खरीदती है। एक साधारण सा उदाहरण सोचिए। एक इंसान जिसने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखी, फेलियर्स झेले, वही इंसान जब अपने सच को वर्ड्स में ढालता है तो वो सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, वो कनेक्शन बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसे बस ये सिग्नल चाहिए कि आप खुद पर विश्वास करते हैं। जब ये विश्वास गहरा हो जाता है तब डिजिटल प्रोडक्ट्स अपने आप शेप लेने लगते हैं। कभी वो एक छोटा सा पीडीएफ होता है, कभी एक पावरफुल वीडियो सीरीज, और कभी एक ऐसा कोर्स जो किसी और की जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया कि मेरे आइडियाज वैल्यूबल हैं, फिर आप सोते समय भी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और वही सोच अगले दिन क्रिएशन में बदल जाती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स हमेशा कहते हैं कि मनी पहले माइंड में बनती है, बैंक में बाद में। जब आपके भीतर अबंडेंस का फीलिंग जाग जाता है तब स्कैरसिटी अपने आप बाहर चली जाती है। ये पूरी जर्नी बाहर से देखने पर टेक्नोलॉजी की लग सकती है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह स्पिरिचुअल और मेंटल है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती कर लेते हैं तब कंटेंट क्रिएशन बोझ नहीं रहती, वो एक जॉय बन जाती है। आप वर्ड से खेलते नहीं, वर्ड्स आपके साथ फ्लो करने लगते हैं और वही फ्लो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स को लाइफ देता है। लोग आपके कंटेंट में खुद को देखने लगते हैं क्योंकि आप सच बोल रहे होते हैं, स्क्रिप्टेड परफेक्शन नहीं। याद रखिए, दुनिया को एक और एक्सपर्ट नहीं चाहिए, दुनिया को एक रियल इंसान चाहिए जो अपने सबकॉन्शियस की पावर को पहचान कर बिना डर के क्रिएट करे। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है, तब कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनता, वो इम्पैक्ट के लिए बनता है। और जहां इम्पैक्ट होता है वहां इनकम अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। चैप्टर 6, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन सर्विसेज का मॉडल। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में पहली बार ये महसूस करता है कि उसकी कमाई उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसकी सोच से जुड़ी हुई है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अपने टैलेंट और स्किल से दुनिया भर के क्लाइंट्स तक पहुंच बना लेते हैं। इसका कारण बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब मन ये मान लेता है कि मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, तब फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ काम नहीं रहती बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम का रास्ता बन जाती है। एक छोटे से शहर में रहने वाला युवक जिसके पास न बड़ा ऑफिस है न एक्सपेंसिव डिग्री, लेकिन उसके पास है लैपटॉप, इंटरनेट और एक जागी हुई सोच। शुरुआत में वो खुद पर डाउट करता है, क्या कोई मुझे काम देगा, क्या मैं वर्दी हूं? यही वो आवाजें होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जैसे ही वो अपनी थिंकिंग बदलता है, अफर्मेशंस के साथ अपने मन को ट्रेन करता है कि मेरी स्किल्स वैल्यूबल हैं, उसकी एनर्जी बदलने लगती है। वही व्यक्ति जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज ऑफर करता है तो क्लाइंट्स सिर्फ उसके काम को नहीं, उसकी कॉन्फिडेंस को भी महसूस करते हैं। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन सर्विसेज का असली मॉडल यही है कि आप पहले अपने मन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर बाहर की दुनिया उसका रिफ्लेक्शन बन जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस को एक्सेप्ट कर लेता है तब अपॉर्चुनिटीज अपने आप दिखाई देने लगती है। कोई कंटेंट राइटिंग करता है, कोई डिजाइन, कोई वीडियो एडिटिंग, कोई एआई टूल्स के साथ स्मार्ट सर्विसेज देता है। फर्क स्किल से कम और बिलीफ से ज्यादा पड़ता है, क्योंकि स्किल तो बहुतों के पास होती है लेकिन सेल्फ बिलीफ बहुत कम लोगों के पास होता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में क्लाइंट्स फेस नहीं देखते, वो वर्ड्स, एनर्जी और क्लैरिटी देखते हैं। जब आप प्रपोजल लिखते हैं, जब आप मैसेज भेजते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों के पीछे खड़ा होता है। अगर अंदर डर है तो वर्ड्स वीक होंगे,
अगर अंदर विश्वास है तो सिंपल सेंटेंस भी पावरफुल लगेगा। यही कारण है कि कुछ फ्रीलांसर्स कम एक्सपीरियंस में भी हाई पेइंग क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन पहले से सक्सेस के लिए अलाइन होता है। ये सफर ओवरनाइट सक्सेस का नहीं होता। कई बार रिजेक्शन मिलता है, साइलेंस मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को अगर पहले से ट्रेन किया गया हो कि फेलियर टेम्पररी है, तो इंसान टूटता नहीं बल्कि सीखता है। हर नो रिस्पॉन्स के बाद वो खुद से कहता है, मेरी जगह कहीं ना कहीं तय है। यही इनर डायलॉग धीरे धीरे रियलिटी को शेप करता है। ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बनाना है। जब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी वैल्यू डिलीवर करते हैं, तो आपके मन में एक नई कॉन्फिडेंस जन्म लेती है। आप खुद को मजबूर नहीं, क्रिएटर महसूस करते हैं, और यही फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड को और मजबूत बनाती है। एक दिन वही इंसान रियलाइज करता है कि उसने सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं सीखी, उसने अपने मन को जीत लिया है। जब सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ, फ्रीडम और सक्सेस को नॉर्मल मान लेता है, तब फ्रीलांसिंग एक स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि फ्लो बन जाती है। काम आता है, लोग जुड़ते हैं, और जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बल्कि ट्रूली लाइव करता है। यही असली पावर है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया को बदल देने की पावर। चैप्टर 7, ऑटोमेशन और टाइम फ्रीडम। सुबह की भागदौड़, वही अलार्म की आवाज, वही जल्दी जल्दी तैयार होना, वही ट्रैफिक, वही डेडलाइंस, और रात को थके हुए मन के साथ ये सोचते हुए सो जाना कि कल भी यही रिपीट होगा। ज्यादातर लोग इसी लूप में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि समय कम है, असली सवाल ये है कि हम अपने समय को चला रहे हैं या समय हमें चला रहा है। यहीं से सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर सामने आती है, जहां ऑटोमेशन और टाइम फ्रीडम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं रहते, बल्कि एक नई लाइफ फिलॉसफी बन जाते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने सपनों के लिए एनर्जी नहीं है। वो सोचता है कि पैसा आ जाएगा तो आराम करूंगा, लेकिन पैसा आता ही इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद हर छोटे काम में फंसा हुआ है। उसका कॉन्शियस माइंड हर वक्त बिजी है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कभी क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिली। जब तक दिमाग को ये सिखाया नहीं जाता कि कौन सा काम अपने आप होना चाहिए और कौन सा नहीं, तब तक इंसान खुद एक मशीन बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेशन पसंद है। ये वही हिस्सा है जो सांस लेना, दिल धड़कना और हैबिट्स को बिना एफर्ट के चलाता है। जब आप इसे सही बिलीव्स और इमेजेस देते हैं, तो ये आपके जीवन में ऐसे सिस्टम्स बना देता है जो बिना ज्यादा स्ट्रगल के काम करने लगते हैं। जैसे कोई इंसान जिसने अपने मन में ये मान लिया कि मेरा समय कीमती है, वो धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने लगता है जहां वो नॉन एसेंशियल चीजों को खुद से दूर कर देता है। वो हर काम खुद करने की जगह स्मार्ट तरीकों से काम करवाना सीखता है। टाइम फ्रीडम बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। जब सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि आराम गिल्ट नहीं है और स्मार्ट वर्क आलस नहीं है, तब जिंदगी का फ्लो बदलने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका दिमाग अभी भी स्ट्रगल मोड में प्रोग्राम्ड है। जैसे ही ये प्रोग्रामिंग बदलती है, इंसान अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगता है। वही काम जो पहले घंटों लेता था, अब मिनट्स में हो जाता है, क्योंकि मन ने रास्ता बना दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। एक व्यक्ति हर दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और कहता है कि उसके पास सीखने का समय नहीं है। दूसरा व्यक्ति सबकॉन्शियस लेवल पर यह डिसाइड करता है कि टेक्नोलॉजी उसकी स्लेव होगी, मास्टर नहीं। धीरे धीरे वो अपने दिन को ऑटोमेट करता है, डिस्ट्रैक्शंस कम करता है और क्रिएटिव समय बढ़ाता है। फर्क सिर्फ टूल्स का नहीं, सोच का है। सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है जिसे आप बार बार फील करते हैं। जब इंसान अपने मन को ये सिखा देता है कि सक्सेस स्ट्रगल से नहीं, अलाइनमेंट से आती है, तब टाइम फ्रीडम अपने आप मिलने लगती है। आप हर वक्त बिजी नहीं रहते,
बल्कि प्रोडक्टिव रहते हैं। आप हर काम खुद नहीं करते, बल्कि सही सिस्टम्स पर भरोसा करना सीखते हैं। यही वो स्टेज है जहां पैसा और समय दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। असल में ऑटोमेशन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक मेंटल हैबिट है। और टाइम फ्रीडम कोई लक्जरी नहीं, ये एक इनर परमिशन है। जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये परमिशन दे देते हैं कि जिंदगी आसान भी हो सकती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और यही बदलाव आपको उस जिंदगी के करीब ले जाता है जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि सच में जीते हैं। चैप्टर 8, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स साइकोलॉजी। एक इंसान रात को थकाहारा अपने कमरे में बैठा था। बाहर दुनिया तेजी से भाग रही थी, लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था कि वो वही का वही अटका हुआ है। मेहनत की कोई कमी नहीं थी, प्रेयर्स भी थी, ड्रीम्स भी थे, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। उसी पल उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में मेरी कोशिशें सही दिशा में जा रही हैं? या मैं खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया हूं? यहीं से उस अदृश्य शक्ति की कहानी शुरू होती है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम जो चाहते हैं और जो हमें मिलता है, उसके बीच का सबसे बड़ा फर्क हमारी इनर बिलीफ सिस्टम बनाता है। कई बार हम ऊपर से कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर एक धीमी सी आवाज फुसफुसाती है, तुमसे नहीं होगा। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारी सारी मेहनत को कमजोर कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, फीलिंग्स और इमेजेस से बात करता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या विश कर रहे हैं, वो सिर्फ ये देखता है कि आप अंदर से क्या मान रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक किसान हर दिन बीज बोता है, लेकिन साथ ही मन में डर पालता है कि शायद बारिश नहीं होगी, मिट्टी खराब है, फसल उगेगी ही नहीं। बीज तो बो दिया गया, पर भरोसा नहीं बोया गया। सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल उसी जमीन की तरह है। अगर आप उसमें डाउट, फियर और नेगेटिविटी बोते हैं तो वही उगेगा, और अगर आप फेथ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बोते हैं तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। जब आप अपने मन में बार बार किसी रिजल्ट को फील करते हैं जैसे वो पहले ही मिल चुका हो, तब सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। वो लॉजिकल नहीं होता, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो बस आदेश मानता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने गोल को हासिल कर चुके हैं। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस रिलीफ को, उस प्राइड को। यही फीलिंग धीरे धीरे आपके अंदर एक नई रियलिटी क्रिएट करने लगती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक इमोशनल प्रोसेस है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोशिश में टेंशन होती है, स्ट्रेन होता है। सबकॉन्शियस माइंड एफर्ट से नहीं, बिलीफ से काम करता है। जब आप रिलैक्स्ड होकर काम स्टेट में अपने मन को एक क्लियर मैसेज देते हैं, तब वो सबसे तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। रात को सोने से पहले का समय सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड थक चुका होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ओपन होता है। अगर उस पल आप अपने मन को सही दिशा दे दे, तो वो पूरी रात उसी दिशा में काम करता रहता है। सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो है जल्दबाजी। वो आज सीड डालता है और कल फल चाहता है, लेकिन नेचर की तरह सबकॉन्शियस माइंड भी समय लेता है। ट्रस्ट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे ही आप बार बार सोचते हैं, अब तक क्यों नहीं हुआ, वैसे ही आप डाउट का नया बीज बो देते हैं। फेथ का मतलब है बिना प्रूफ के भी शांत रहना, क्योंकि अंदर कहीं आपको पता है कि प्रोसेस चल रहा है। जब इंसान अपने भीतर की भाषा बदलता है, तब उसकी बाहरी दुनिया बदलने लगती है। मैं अनलकी हूं की जगह थिंग्स आर वर्किंग इन माई फेवर कहना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड को नया कमांड देना है। और जब कमांड्स बदलते हैं तो एक्शंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं, और धीरे धीरे डेस्टिनी भी बदल जाती है। असल शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि रिजल्ट्स को फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि अलाउ किया जाता है, वैसे ही उसकी लाइफ में एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और वही पल होता है
जब मेहनत बोझ नहीं लगती, उम्मीद थकाती नहीं और सपने डराते नहीं बल्कि गाइड करने लगते हैं। चैप्टर 9, मिस्टेक्स, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल एआई यूज। कई बार इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो गलती को ही अपनी पहचान बना लेता है। मन के भीतर एक धीमी सी आवाज होती है जो कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो, तुमने पहले भी तो मिस्टेक की थी। यही आवाज धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में घर बना लेती है और इंसान आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लेता है। सच ये है कि गलती कोई पाप नहीं है, बल्कि वह एक टीचर है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ सिखा जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हम उस सीख को अपनाते हैं या उस गिल्ट में फंस जाते हैं। एक छोटे से शहर का लड़का जिसने नई टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स के बारे में सुना, उसने भी सपने देखे। उसने चैटजीपीटी का इस्तेमाल शुरू किया, कंटेंट बनाया, आइडियाज जनरेट किए। लेकिन शुरुआत में कई गलत फैसले हुए, कहीं गलत जानकारी शेयर हो गई, कहीं बिना सोचे समझे कॉपी कर लिया, कहीं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की। हर मिस्टेक के बाद उसका मन और भारी होता गया। उसे लगने लगा कि शायद वो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है। लेकिन यहीं पर सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर सामने आती है। जब उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं सीख रहा हूं, मैं सुधर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूं, तो वही मन जो उसे रोक रहा था अब उसे आगे बढ़ाने लगा। एथिक्स कोई बोरिंग वर्ड नहीं है, बल्कि ये वो इनविजिबल लाइन है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब इंसान पावर पाता है, चाहे वो नॉलेज की हो, एआई की हो या इन्फ्लुएंस की, तब उसका असली कैरेक्टर बाहर आता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा देखता रहता है कि आप सही और गलत में से क्या चुनते हैं। अगर आप बार बार गलत रास्ता चुनते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी को नॉर्मल मान लेता है। और अगर आप ईमानदारी, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनते हैं, तो वही वैल्यूज आपकी आदत बन जाती है। रिस्पॉन्सिबल एआई यूज का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर टूल एक तलवार की तरह होता है। उससे रास्ता भी बनाया जा सकता है और किसी को चोट भी पहुंचाई जा सकती है। जब आप एआई से कंटेंट बनवाते हैं, आइडियाज लेते हैं या पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तब आपके इंटेंशंस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इंटेंशन को पहचानता है, वर्ड्स को नहीं। अगर मन में लालच है तो रिजल्ट्स भी खोखले होंगे, और अगर मन में वैल्यू क्रिएट करने की भावना है तो सक्सेस अपने आप मीनिंगफुल बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि एथिक्स स्लो कर देती है, लेकिन सच ये है कि एथिक्स आपको लॉन्ग टर्म जीत दिलाती है। शॉर्ट टर्म सक्सेस भले ही फ्लैशी लगे, लेकिन वो अंदर से खाली होती है। जब आप रात को चैन से सो पाते हैं, बिना डर के, बिना गिल्ट के, वही असली वेल्थ है। सबकॉन्शियस माइंड को जब ये सिग्नल मिलता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, तो वो आपके लिए नए सॉल्यूशंस, नए आइडियाज और नए रास्ते खोल देता है। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हर मिस्टेक एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपको कहां सुधरना है। एथिक्स उस मिरर को साफ रखती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसे देखने की हिम्मत देती है। जब इंसान अपने मन को यह सिखा देता है कि पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, बल्कि केयर है, तब उसकी ग्रोथ सिर्फ मनी तक सीमित नहीं रहती, वो इंसान के रूप में भी बड़ा हो जाता है। यही असली मिशन है, जहां सबकॉन्शियस माइंड गिल्ट से नहीं, ग्रोथ से भरा होता है, जहां टेक्नोलॉजी डर नहीं, डायरेक्शन देती है, और जहां सक्सेस सिर्फ अर्निंग नहीं, बल्कि इनर पीस बन जाती है। चैप्टर 10, फ्यूचर विजन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अक्सर इंसान आज की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि उसे आने वाला कल धुंधला सा दिखाई देने लगता है। लेकिन जिंदगी उन्हीं लोगों के लिए करवट बदलती है जो भविष्य को सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि बिलीफ बना लेते हैं। जब इंसान अपने फ्यूचर को मन में साफ साफ देख लेता है, जब वो खुद को पहले ही उस मुकाम पर महसूस करने लगता है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप उस दिशा में काम शुरू कर देता है। यही वो इनविजिबल पावर है जो धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस, लोगों और अपॉर्चुनिटीज को आपके फेवर में मोड़ देती है।
सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो साधारण हालात में पैदा हुआ, लिमिटेड रिसोर्सेस थे, फेलियर्स भी कम नहीं थी। बाहर की दुनिया उसे बार बार यही बताती रही कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी जो हर रात उसे एक अलग तस्वीर दिखाती थी। एक स्टेबल लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड। वो व्यक्ति रोज उसी तस्वीर के साथ सोता और उसी फीलिंग के साथ जागता। भले ही उसके पास तुरंत रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को सच मान चुका था। और जब माइंड किसी बात को सच मान लेता है तो बिहेवियर, डिसीजंस और मेहनत अपने आप उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये एक स्लो, साइलेंट और डिसिप्लिन प्रोसेस है जो अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग देखते हैं, जब आप अबंडेंस को डर के साथ नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड के साथ महसूस करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस स्कैर्सिटी से बाहर निकलने लगता है। आप छोटे पैसों के लिए बड़े सपनों का सौदा करना बंद कर देते हैं। आप क्विक शॉर्टकट्स की जगह सस्टेनेबल ग्रोथ चुनते हैं। यही सोच आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाती है और पेशेंस सिखाती है। फ्यूचर विजन का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसी लाइफ बनाना है जहां पैसा आपका स्लेव बने, मास्टर नहीं। जब सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव बैठ जाता है कि वेल्थ गिल्ट नहीं बल्कि ग्रोथ का टूल है, तब इंसान खुद को रोकना बंद कर देता है। वो सीखने में इन्वेस्ट करता है, स्किल्स पर भरोसा करता है और फेलियर को एंड नहीं, फीडबैक मानता है। धीरे धीरे वही इंसान दूसरों से अलग सोचने लगता है, क्योंकि उसका फोकस आज के स्ट्रगल पर नहीं बल्कि कल की स्टेबिलिटी पर होता है। सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन चाहिए और वो डायरेक्शन उसे आपकी इमेजिनेशन देती है। अगर आप बार बार फ्यूचर को लेकर फियर इमेजिन करते हैं तो वही फियर आपकी रियलिटी बनता है। लेकिन अगर आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काम के साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को महसूस करते हैं तो वही फीलिंग आपके एक्शंस को पावर देती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग मुश्किल समय में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनके अंदर का विजन उनसे बड़ा होता है। जब इंसान रोज अपने माइंड को ये मैसेज देता है कि मैं लॉन्ग रन के लिए बना हूं, तब वो इंस्टेंट प्लेजर छोड़ना सीख जाता है। वो जानता है कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि हैबिट्स, माइंडसेट और वैल्यूज का रिजल्ट होती है। यही समझ उसे क्राउड से अलग करती है। समय के साथ उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सही आइडियाज देता है, सही लोगों से मिलवाता है और सही मौके पर सही कदम उठाने की हिम्मत देता है। आखिरकार फ्यूचर विजन कोई सपना नहीं रह जाता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो डेस्टिनी खुद ब खुद बदलने लगती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ उसी इंसान के जीवन में टिकती है जिसने पहले अपने मन में अमीरी को जगह दी होती है, क्योंकि जो चीज माइंड में फर्मली बैठ जाती है वही धीरे धीरे जिंदगी में उतर आती है। तो दोस्तों, यही है उस सोच का सार जो इंसान को आज से उठाकर आने वाले कल तक ले जाती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फ्यूचर के लिए ट्रेन कर दिया, उस दिन हालात अपने आप आपके साथ चलने लगते हैं। सपने देखना मत छोड़िए, उन सपनों को फील कीजिए, क्योंकि जो चीज दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाती है वही एक दिन आपकी रियलिटी बन जाती है। वेल्थ, सक्सेस और पीस, ये सब पहले मन में जन्म लेते हैं, फिर दुनिया में दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी सोच आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स, डीप आइडियाज और लाइफ चेंजिंग थॉट्स को सिंपल हिंदी में आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी लाइन कनेक्ट कर गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ।